आज का वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में है कि मोतियाबिंद सर्जरी या कैटरेक्ट सर्जरी के बाद हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले, उसका आफ्टर केयर कैसे करना है, क्या क्या डूज एंड डोंट्स है जो हमें ध्यान में रखना है। मेरा नाम डॉक्टर निहारिका खोटे है, आई रोज क्लिनिक फरीदाबाद। तो जो ये कैटरेक्ट होता है जिसको हम सफ़ेद मोतियाबिंद बोलते हैं, उसको हम फेको एमल्सिफिकेशन सर्जरी द्वारा, जिसमें एक बहुत ही छोटा सा चीरा लगता है 2.5 mm का, उससे हम मोतियाबिंद को निकाल करके एक आर्टिफिशियल लेंस बिठा देते हैं और हमें पहले जैसा दिखने लगता है। तो ऑपरेशन के बाद हमें यूजुअली आधे घंटे या 1 घंटे ऑब्जर्वेशन में रख करके घर भेज दिया जाता है। एनेस्थीसिया 2 प्रकार की होती है, या फिर तो आज के टाइम पे हम टॉपिकल एनेस्थीसिया ज़्यादा यूज़ होती है जिसमें आई ड्रॉप्स डाल करके हम ऑपरेशन करते हैं और उसके बाद हम 0 नंबर का चश्मा या काला चश्मा लगा करके पेशेंट घर जा सकते हैं। लेकिन अगर इंजेक्शन द्वारा एनेस्थीसिया दिया गया है तो फिर पट्टी लगाना अनिवार्य होता है। 2 से 3 घंटे पट्टी लगा सकते हैं हम। पेशेंट घर जाने के बाद पट्टी को निकाल सकते हैं 2-3 घंटे के बाद और अपने आई ड्रॉप्स और पोस्ट ऑफ मेडिकेशंस डाल सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको जो भी पोस्ट ऑफ मेडिकेशंस जैसे कि आई ड्रॉप और गोलियां दी गई है उसको आपको नियमित समय पे लेना बहुत ज़रूरी है। जो आई ड्रॉप्स है उसको आप जब भी डालें तो हाथ को अच्छे से साफ़ करके डालें, या जो भी कोई और डाल रहा है उसको भी अपने हाथ को अच्छे से क्लीन करके उसके बाद डालना है। आई ड्रॉप डालने के बाद आप 30 सेकेंड्स तक आपके इनर साइड ऑफ नोज़ पे ऐसे प्रेशर लगा सकते हैं ताकि आपके ड्रॉप्स का मैक्सिमम इफेक्ट आए और वो नोज़ में ड्रेन ना हो। दूसरी बात, आपको गर्दन के नीचे से नहाना है। आँख में पानी आपको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, कम से कम 1 हफ्ते के लिए। अगर आपको फेस साफ करना है तो आप एक टॉवल को गीला करके फेस को वाइप कर सकते हैं, या फिर जो फेशियल वाइप्स आती है उससे भी कर सकते हैं, बट आँखों में ध्यान रहे कि पानी नहीं जाए। आँखों को आपको आई वाइप से सुबह शाम क्लीन भी करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं, हल्के से आपको क्लीन करना है। अगर आप आई वाइप्स नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक कटोरी में पीने का पानी ले सकते हैं, उसमें कॉटन डाल सकते हैं, उसको 10 मिनट बॉईल करने के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो साफ हाथ से अच्छे से पानी निचोड़ करके उससे भी आप क्लीन कर सकते हैं। 1 से 2 दिन तक आपको या फिर तो चित सोना है या फिर तो आपको ऑपोजिट करवट सोना है। जिस आँख का ऑपरेशन हुआ है उसके ऑपोजिट आपको सोना है। खाने पीने में यूजुअली कोई परहेज़ नहीं होता है, बट यूजुअली हम बोलते हैं कि पहला दिन आप थोड़ा लाइट खाना खाएं, मिर्च मसाला वाला ना खाएं, दलिया या खिचड़ी का सेवन करें। उसके बाद नेक्स्ट डे से आप अपना रूटीन नॉर्मल रोटी सब्ज़ी दाल चावल सब खा सकते हैं। ध्यान रहे कि जब भी आप घर में रहते हैं या बाहर रहते हैं तो पहले 1 हफ्ते आपको काला चश्मा जो दिया गया है या फिर जो ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव आईवेयर आपको दिया गया है उसको आपको यूज़ करना है, ताकि आपका जो हाथ है वो अननोइंगली आपके आईज पे ना जाए कि आप गलती से मसल ना दें, क्योंकि इससे फिर इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये प्रोटेक्टिव आईवेयर आपको 1 हफ्ते एटलीस्ट पहनना बहुत ज़रूरी है, खासकर कि जब आप बाहर जाएं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कुछ दिन तक आप थोड़ा, अगर छोटे बच्चे हैं तो उससे दूरी बनाए रखें, क्योंकि अगर उसका हाथ लग जाए, बच्चों का हाथ लग जाता है तो भी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आप नॉर्मली टीवी देख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं थोड़ी देर तक, आप हल्का फुल्का सैर कर सकते हैं, उसमें कोई परहेज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है या क्या क्या डोंट्स हैं जो आपको नहीं करना है। सबसे पहली बात कि आपको आँखों को मसलना बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको चश्मा दिया गया है, चश्मा पहन के रखिए ताकि इस चीज़ से प्रोटेक्शन आपको हो। दूसरा, आपको आँखों में पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए एटलीस्ट 1 वीक के लिए। तीसरा, आपको खांसना नहीं है, छींकना नहीं है, ये सब चीज़ों को आपको प्रिवेंट करना है। अगर खांसी ज़्यादा आ रही है तो आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, और अगर उससे भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आप कॉफ सिरप ले सकते हैं, बट ज़ोर से खांसना या छींकना नहीं है आपको कम से कम 15 दिन तक बहुत हैवी एक्सरसाइज या स्ट्रेनस एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग ये नहीं करना है। नॉर्मल वॉकिंग या योगा आप कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है और प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ स्ट्रेन ना करें, आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और इसके लिए कुछ सिरप्स वगैरह आते हैं मोशन ठीक होने के लिए, तो वो आप ले सकते हैं, बट आपको स्ट्रेन नहीं करना है, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। ड्राइविंग जो है वो आपको जब आप कंफर्टेबल हो जाएं, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा विज़न जो है कुछ दिन तक हेज़ी रहता है तो हम एडवाइस नहीं करते हैं, बट आप जब कंफर्टेबल हो जाएं तो आप ड्राइविंग कर सकते हैं। और हाँ, ये चीज़ ध्यान में रखिए
कि जब ऑपरेशन होता है तो पहले दिन जब पट्टी खुलती है आपको फर्स्ट फ्यू डेज थोड़ा सा ब्लरी विजन होता है, क्योंकि आंखों में हम लेंस बिठाते हैं, वो एक फॉरेन बॉडी है और आंखों में मैनिपुलेशन हो रहा है सर्जरी में, तो थोड़ी सी स्वेलिंग वगैरह रहती है। तो ये नॉर्मल है कि शुरुआत में आपकी नज़र थोड़ी सी धुंधली होगी, उसके बाद धीरे धीरे 1 वीक पे वो नॉर्मल हो जाती है। आंखों में थोड़ी बहुत रड़क होना, चुभन होना, लाली आना और पानी आना ये नॉर्मल है, क्योंकि जो चीरा हम लगाते हैं छोटा सा, उसमें कोई स्टिचेस वगैरह नहीं होती है, वो अपने आप नेचुरल प्रोसेस से हील होती है। तो थोड़ा बहुत हील होने के समय ये सारी प्रॉब्लम्स नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा लाली आ रही है या बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या आंखों में बहुत ज़्यादा धुंधलापन आ रहा है तो अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से आप तुरंत संपर्क करें। धन्यवाद।